चलो, नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज 10th क्लास का सेकंड चैप्टर। बेसिकली रेफरेंस बुक में आपका ये थर्ड चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है। नाम है इसका ह्यूमन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर हम टिक लगाते हैं भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन आई कॉन्सेप्ट हमारा, फिर सेकंड पढ़ेंगे डिफेक्ट इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन के ऊपर है ना, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सेकंड पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म और फोर्थ पढ़ेंगे डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम एंड रेनबो फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। और देखिए बाबू नीचे चलते हैं, नीचे हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपको स्लोली चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है फर्स्ट पॉइंट पे जो आता है वो हमारा कॉर्निया होता है। क्या होता है बेटा? कॉर्निया। चलो कॉर्निया के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं आई वॉल। देखो आई वॉल के पूरी आंख का साइज होता है, ये आई वॉल का अप्रॉक्सीमेटली जो साइज होता है स्फेरिकल होता है ये, और इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 होता है। डायमीटर क्या होता है सर? अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। एक सेकंड, सही नहीं बना है, मैं सही बनाता हूँ। ये सीधा डायमीटर, सेंटर का जो डायमीटर होता है सर्कल का, ये सर्कल का डायमीटर यही वाला डायमीटर है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा साइज इसका, ठीक है, ये डायमीटर है। तो ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होती है? जैसे आई वॉल आ गया, आई वॉल फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड हमारा कॉर्निया आ जाती है। कॉर्निया ये है, ये हमारी कॉर्निया है। थोड़ा पास लेके चलता हूँ तो कॉर्निया समझ में आती है। चलिए कॉर्निया को समझते हैं। ये हमारा ये वाला ये जो है बेटा, ये हमारा क्या है? ये हमारी कॉर्निया है। क्या है बेटा? ये सर कॉर्निया है। चलिए ये कॉर्निया है हमारी। अब कॉर्निया का वर्क क्या होता है वो भी समझते हैं। अब ये थिन ट्रांसपेरेंट बल्गिंग मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, जो मतलब थोड़ी उभरी हुई पृष्ठ होती है। देख रहे हो आप आँख की उभरी हुई पृष्ठ। और ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट फ्रॉम दी डस्ट से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी बेटा? डस्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन का काम भी यही कर देती है। देखो वर्क जो लेंस काम करता है उसका आधे से ज़्यादा काम तो हमारा कॉर्निया ही कर देती है। आधे से ज़्यादा काम कौन कर देता है बेटा? कॉर्निया ही कर देती है आधे से ज़्यादा काम। तो ये क्या कर देती है? कोई भी लाइट इस पर एंटर होती है, सपोज करो यहाँ से एक्स्ट्रा लाइट कोई आ गई, और जितनी ज़रूरत है उतनी अंदर लेगी और बाकी सारी को क्या कर देगी? रिफ्रैक्टेड कर देगी ना, रिफ्रैक्ट कर देती। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन का जो काम करेगी वो यही कर देगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है बेटा? आइरस आ जाता है। आइरस क्या करता है? कंट्रोल दी साइज ऑफ दी पपिल पर ना, पपिल को कंट्रोल करता है ये ज़्यादातर, है ना। साइज को पपिल के जो साइज है उसको कंट्रोल करता है ना। ये सारा साइड व्यू देता है कभी बार, शटर और एक तरह से पपिल कितना खुलेगा कितना बंद होगा, ये कौन डिपेंड करेगा? हमारा आइरस करेगा। जैसे कि हम थोड़ा क्लोज ले जाते हैं और आइरस को समझते हैं भाई कहाँ आइरस होता है, तो ये भी चेक करते हैं। चलो जैसे कि आपको देख रहा होगा यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ये आइरस है, और ये लाइन जो गई है ये और ये हमारा क्या है बेटा? ये आइरस है। ये आइरस को कंट्रोल करता है। आइरस क्या होता है? ये पपिल को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? ये पपिल को कंट्रोल करेगा। और हमारा पपिल ये वाला पपिल, अब पपिल क्या करता है? कितनी लाइट एंटर होगी उसको एंटरिंग का काम कौन करेगा? पपिल करेगा ना, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई। ये कौन करेगा? पपिल का काम होता है। पपिल को कंट्रोल, पपिल का जैसे बॉस कौन होता जाता है? पपिल का बॉस हो जाता है सर, आइरस ही पपिल का बॉस हो जाता है। तो यहाँ तक आए हो, आपको क्लियर हुआ हो। पपिल क्या होता है सर? ये ब्लैक सा ये वाला ये पपिल होता है, और ये हमारा आइरस होता है। ब्लैक सा होता है, ये पपिल हो गया। यहाँ पे एक सर्कल होता है ब्लैक कलर का, ये क्या हो जाता है? पपिल हो जाता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए थोड़ा सा और बताता हूँ आपको क्या होता है बेटा। आपको ये ना ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, अगर मैं थोड़ा सा फोकस कराऊँ ब्लू कलर पे, ब्लू ही कराता हूँ। ये बेटा ये जो ब्लू कलर का ये शो हो रहा है, ये पूरी आँख के पीछे ये ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है, ये हमारा आइरिस है। क्या है बेटा? ये आइरिस है। उसके बाद अगर इसके बीच में छोटू सी बिंदी दिख रही है ना ब्लैक कलर की, मैं ब्लैक से शो कराता हूँ। ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये क्या है? ये पपिल है। ठीक है, आइरिस क्या करता है? पपिल को ही कंट्रोल करता है। और पपिल क्या करती है? एंटर ऑफ द लाइट एंटर होगी आई लेंस को, यही पपिल तय करता है। इसके बाहर मतलब इसके अंदर कोई लाइट चलेगी तो फिर बाहर नहीं आ पाएगी। ये बात आपको क्लियर है?
ये पपिल का काम है। PDF आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। चलिए 5th पॉइंट की बात आ जाती है कि 5th पॉइंट हमारा क्या करता है, उसको भी देख लेते हैं ना। 5th पॉइंट की बात आती है तो चलिए 5th पॉइंट क्या करेगा, क्रिस्टलाइन लेंस है हमारा, ये हमारा ये जो बेटा ये क्रिस्टलाइन लेंस है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, इसको आई लेंस भी बोलते हैं। ये PDF बनाने वाले ने गलती कर दी है, समझाना पड़ेगा उस बच्चा ही, मेरे स्टूडेंट है, उसने बनाई है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई है। क्रिस्टलाइन लेंस को ही हम आई लेंस बोलते हैं। आई लेंस कौन सा होता है बेटा, ये वाला, ये पूरा जो जो सर्कल गया है ना, ये मैं जितना भी बना रहा हूँ ये हमारा आई लेंस होता है। ये सही बन गया, ये हमारा आई लेंस होता है। क्या होता है बेटा, ये आई लेंस होता है। कैसे शेप में रहता है सर, कॉन्वेक्स लेंस रहता है इसमें। कैसा लेंस रहता है, कॉन्वेक्स, ये जादुई लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो आप पढ़ के आए हो ना, कन्वर्जिंग करता है, और जिसकी फोकस लेंस क्या होती है, एडजस्टेबल, मतलब फिक्स रहती है। इसकी क्या रहती है भाई, इसकी एडजस्टेबल, ये जादुई लेंस है ना, फोकस लेंस बड़ी बढ़िया रहती है, ठीक है। अब फॉर्म आर रियल, वैसे तो वर्चुअल इमेज ही बनती है पीछे, सारी की सारी वर्चुअल इमेज ही बनाएंगे। तो ये आपको बात सारी क्लियर हुई हो यहाँ तक। अब क्या होता है, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कराना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये रेज आई और यहाँ से एक रेज ये निकली, और दोनों को जाके ये कहीं ना कहीं ये रेटिना है, और रेटिना पे जाके ये थोड़ा सा वैसा है गुट करके यहाँ रेटिना पे हमारी क्या बना देता है बेटा, इमेज को ये फॉर्म कर देता है। क्या कर देगा, इमेज को हमारी रेटिना पे हमारा फॉर्म कर देगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये हमारा कौन लेंस करता है, क्रिस्टलाइन लेंस करता है। अच्छा एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा मैं, क्रिस्टलाइन लेंस पे आपको क्लियर करना चाहूँ। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा कि अगर आपको आपका लेंस, अगर जैसे आपको दूर की चीज़, फार डिस्टेंस की देखनी है, तो आपका लेंस क्या कर देगा, क्रिस्टलाइन लेंस को थोड़ा पतला कर देगा। और जब लेंस पतला हो जाएगा तो हमारे सैलरी मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। 1 सेकंड रिपीट करता हूँ, अगर लेंस पतला हो गया, दूर की चीज़ें है ना, पतला लेंस तो दूर की चीज़ें दिख रही हैं, और मोटा लेंस हो गया तो पास की चीज़ें दिख रही हैं, और सैलरी मसल्स दूर की चीज़ों देखने के लिए रिलैक्स हो जाता है। जैसे आप भी कभी गौर करोगे कि आप कभी भी कोई फार डिस्टेंस देखना चाहोगे, जैसे हम आसमान को देखते हैं तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, और नज़दीक चीज़ें आने लगती है तो आँखों में हमारे भी थोड़ा सा दर्द होना चालू हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, आई होप। चलिए आगे चलते हैं ना, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब क्या है हमारा, सैलरी मसल्स है बेटा, आगे चलते हैं। सैलरी मसल्स क्या होती है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो क्या करता है, आई लेंस की फोकस लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पे एक गोलू मोलू सा बैठा हुआ है बच्चा है ना। अब इसको क्या है, इसको दूर की वस्तुएं देखनी है ना, इसको दूर की वस्तुएं देखनी है। यहाँ पे गोलू मोलू का बच्चा को हमारी आँख देख रही है भाई दूर से, बहुत दूर है। अब ये दूर है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखेगी, क्या देखेगी बेटा, रिलैक्स होकर। सैलरी मसल कैसे हो जाएंगी, सैलरी मसल्स हो जाएंगी सर रिलैक्स। कैसी हो जाएंगी, सैलरी मसल्स हो जाएंगी हमारी रिलैक्स। अब ये रिलैक्स हो जाएंगी, अगर यही ना 25 सेंटीमीटर के पास है और ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो सैलरी मसल्स थोड़ा सा टाइट हो जाएंगी और हमारी रिलैक्स नहीं रहेंगी। और लेंस कैसा हो जाएगा, पहले अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो लेंस हमारा थोड़ा सा ये क्या है, ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा, और अगर पास की चीज़ें देखनी है तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सपोज करो ये आई लेंस लगा हुआ है पूरा, और ये हमारा ये और ये यहाँ पे हमारे सैलरी मसल्स होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया हुआ है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको हेडिंग नोट करनी है तो बस इसका काम क्या हो जाए, एडजस्ट दी फोकल लेंथ ऑफ दी आई लेंस। देखो इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन क्या है, पूरे ही आई लेंस पे आते हैं, तो आपको छोटे छोटे नोट्स बना के ही कंप्लीट करना है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको। आगे चलते हैं, आप पढ़ते हैं रेटिना पे, रोड्स पे, सेल्स पे, कॉन्स पे, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब आते हैं रेटिना पे। रेटिना पे अब देखो बेटा, जितनी भी इमेज जो भी हम देखते हैं ना वो हमारे रेटिना पे ही बनती है। कहाँ बनेगा, क्लियर आपको आ जाए, स्क्रीन पे बनना। क्या है इसका दूसरा नाम, अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई, स्क्रीन पे अगर आ जाए तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे, ठीक है। अब कैसी इमेज बनाता है, रियल बनाता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ऑन दी रेटिना, क्लियर, हाँ सर। हैज़ लॉट्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, इसके पास क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा रॉड्स हो गया। रॉड्स का काम क्या होता है कि भाई कम लाइट में भी देख सकता है ना, लो लाइट में भी, है ना। तो लाइट इंटेंसिटी रहता है हमारा, और विजन इन लो लाइट, तो विजन इन लो लाइट में भी हम देख सकते हैं। अच्छा कॉन्स क्या होते हैं, इसको भी हम क्लियर तरीके से समझते हैं। देखो अगर कोई भी कलर की विजिबल है ना, कोई कलर विजिबल है, रेड है, येलो है, पीला है ना, तो विजिबल इन हाई लाइट एंड प्लस कलर विजन हमारा कॉन्स दिखाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया हुआ होगा कि जो आउल है,
अब आउल को रात में कैसे दिख जाता है? तो आउल को रात में दिखने का कारण क्या है? यहाँ पे हमारे रॉड्स हैं, रॉड्स, उनके रॉड्स बहुत हाई होते हैं। कभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है आउल्स को नाइट में कैसे दिख जाता है, तो उनके रॉड्स वेरी हाई होते हैं, दैट्स वाई दे कैन सी इन द नाइट। उनके मतलब उनको कम लाइट में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो? कम लाइट में बेटा देख लेंगे तो फिर उनके रॉड्स वैसे ही ऑब्वियसली हाई होते हैं, तो ये हमारे कम लाइट में भी हो जाते हैं। अच्छा, रेटिना एक ना इलेक्ट्रिक जनरेट सिग्नल भेजता है ऑप्टिक नर्व को, है ना, वो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक नर्व को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेट सिग्नल भेजेगा। ये बात क्लियर है? अब मैं आपको रेटिना भी शो करा के दिखाता हूँ कि रेटिना कहाँ पर है ना। चलिए, हाँ, अब बेटा ये आप इधर देख रहे हो ना, ये रेटिना है। अब यहाँ से कोई दो रेज आई, मैंने आपको जैसे बताया भाई कन्वर्ज कर दी है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज होगा तो कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। रेटिना के पास कौन होते हैं, रॉड्स, और क्या होते हैं, कॉन्स। रॉड्स कॉन्स क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। सिग्नल किसको भेजेंगे, ऑप्टिक नर्व को सिग्नल हमारे यहाँ पे ये भेजेंगे, है ना, ऑप्टिक नर्व को भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसके बारे में नोट कराऊंगा मैं ना। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो ये किसको सिग्नल भेजेंगे, ऑप्टिक नर्व। अब आई होप आपको समझ में आया हो कि आँख से निकल के सारी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। रेटिना का बहुत खेल होता है ना, आगे समझते हैं, इस पर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं रेटिना पे बहुत सारे। चलिए, अब आते हैं विट्रेसिमस और एक्वासिमस। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्वासिमस, है ना, इसी के बारे में पढ़ते हैं एक्वासिमस क्या होता है। तो ये वाटर का बना होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, इसके अंदर वाटर ही वाटर होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। आप समझ रहे हो लेंस एंड कॉर्निया कहाँ होते हैं, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ कि लेंस एंड कॉर्निया कहाँ होते हैं, ठीक है। चलो, वो भी क्लियर हो जाता है, लेंस एंड कॉर्निया का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तुम्हारा। चलिए, जैसे सपोज करो ये हमारा आँख का गोला हो गया, हाँ सर हो गया। अब इसके बाद हमारी कॉर्निया कहाँ होती है, ये एक हमारी कॉर्निया हो जाती है, हाँ, और ये हमारा क्या हो जाता है, लेंस हो जाता है, ठीक है। ये हमारी बाहर वाली कॉर्निया, ये हमारा लेंस है। अब ये छुटकू सा पार्ट है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इन दोनों के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्वासिमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्वासिमस कहते हैं। हमारे लेंस के बीच में और कॉर्निया के बीच में जो पार्ट होता है वो एक्वासिमस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, ठीक, अब चलते हैं विट्रेसिमस पे। विट्रेसिमस क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में होता है। अब देखो लेंस और रेटिना के बीच में कहाँ होगा, देखो ये आगे होता है, एक्वासिमस कहाँ होगा, आगे होगा, ये हमारा पीछे होता है। इसको भी मैं शो कराता हूँ, चलिए देखते हैं, आज इस पर शो कराता हूँ। ये कहाँ होता है, जैसे ये हमारी सपोज करो आँख का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा लेंस लगा हुआ है, ठीक है। यह हमारी वो कॉर्निया आ गई। अब ये हमारा रेटिना होता है, ये आपको मैंने बताया। यहाँ से रेज क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, दोनों रेज जाती हैं, ठीक है। दोनों रेज को कन्वर्ज करके हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा जो पार्ट है बचा हुआ, ये बचा हुआ पार्ट जो है, ये वाला ये सारा पार्ट क्या हो जाता है हमारा, ये ठीक है, ये वाला पार्ट ही हमारा, चलो क्लियर करते हैं इसको, ठीक है, विट्रेसिमस कहलाता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, विट्रेसिमस कहलाएगा। ये बात आपको आई होप क्लियर होगी हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब क्या लिखा है, द आई लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई एंड इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड एज। तो कह रहे हैं कि भाई वो जगह बता दो जहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो सर ने बताया ये लेंस हो गया, ये हमारी कॉर्निया हो गई, कॉर्निया से लाइट की लेंस से आ गई, और हमारी इमेज कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी सर, कन्वर्ज होके बनेगी कहाँ पे, रेटिना पे। तो कहाँ है भाई, कॉर्निया नहीं, सिलेरी मसल्स नहीं, सीबीएसई संदर्भ 24 का है ये, ऑप्टिक नर्व नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा रेटिना। थोड़ी सी पीडीएफ में कमी है इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको मज़ा आया हो। चलिए अच्छा, समाप्त होती है वीडियो यहाँ तक ही, यहीं तक चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट पार्ट 1 है ये हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें वो समझ में आई हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आपके लिए पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा। मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड कर देना पीडीएफ करके, आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। और आगे पार्ट 2 भी मैं जल्द से जल्द डाल रहा हूँ आपका। और आई होप छोटी छोटी क्लिपों में मैं ये सारा कुछ समाप्त करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। आपको आई होप सारा कुछ समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो व्हाट्सएप नंबर में ही मुझसे उचित जानकारी ले सकते हैं।
धन्यवाद।